तो जब वो बेटा आपका गर्भ में भजन सुनेगा, तो जब वो गर्भ से बाहर आएगा तब भी वो नाटक नहीं करेगा, वो भजन करेगा मेरे बेटे। अब उसको गर्भ में अपन ने नाटक दिखाई तो वो बाहर आके भी फिर नाटक ही करेगा वो। और गर्भ की शिक्षा ये प्रमाणित बात है, ये मनगढ़ंत बात आपको नहीं कह रहा है। अगर माताएं चाहें तो गर्भ में भी शिक्षा दे सकती है। कैसे? चलिए आप महाभारत के युद्ध की तरफ। जब महाभारत का युद्ध चल रहा था, बड़ी ध्यान से कथा सुनना आप लोग। कौरव और पांडवों में जब युद्ध चल रहा था तो एक दिन गुरु द्रोणाचार्य जी महाराज की रचना करी और जैसे ही चक्रव्यूह की रचना करी तो पांडवों की सेना में चक्रव्यूह तोड़ना सिर्फ अर्जुन जानता था। बड़ी ध्यान से सुनना। और आज अर्जुन युद्ध करते हुए कहीं बाहर आ गया। अब जो युधिष्ठिर, भीमसेन, नकुल, सहदेव लटके हुए थे, किस लिए? कि गुरुदेव ने चक्रव्यूह की रचना करी और अगर आज शाम तक हमने चक्रव्यूह नहीं तोड़ा तो हम युद्ध हार जाएंगे। उसी समय 16 वर्षीय राजकुमार अभिमन्यु आज पहली बार रणभूमि में आता है और क्या देखता है? अपने बाबा और काका के मुंह लटके हुए। अभिमन्यु ने पूछा, दादा आप शूरवीर हैं और शूरवीरों को रणभूमि में मुंह लटकाए शोभा नहीं देता, आपको क्या हुआ है? युधिष्ठिर ने कहा, बेटा गुरु द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह की रचना करे और चक्रव्यूह तोड़ना सिर्फ तुम्हारा पिता अर्जुन जानता है और वो कहीं युद्ध से बाहर चला गया। अगर हमने चक्रव्यूह नहीं तोड़ा तो युद्ध हार जाएंगे। अभिमन्यु ने कहा, बस इतनी सी बात, मैं चक्रव्यूह तोड़ दूंगा। अभिमन्यु क्या बोला कि बोल उठा अभिमन्यु तभी कि ये तो छोटी परिस्थिति है और अर्जुन यहाँ नहीं तो क्या अर्जुन का अंश उपस्थित है। अर्जुन यहाँ नहीं तो क्या अर्जुन का अंश उपस्थित है। अभिमन्यु कि बस इतनी छोटी सी बात, चक्रव्यूह तोड़ना, चक्रव्यूह मैं तोड़ दूंगा। भीमसेन बोला, भैया ये चक्रव्यूह तोड़ना कोई बच्चों का खेल नहीं है। जिस चक्रव्यूह के नाम से हमें पसीना आ रहा है, तू कह रहा है कि मैं चक्रव्यूह तोड़ दूंगा। अभिमन्यु कहने लगा, हाँ मैं तोड़ दूंगा। युधिष्ठिर ने कहा, तूने कहां सीख लिया चक्रव्यूह तोड़ना? तो अभिमन्यु कह रहा है, मेरी माता को थोड़ा ध्यान इधर दो आप और प्रेम से कथा सुनो। अभिमन्यु कह रहा है, मैंने गर्भ में, जब मेरी माँ के मैं गर्भ में था उस समय मैंने चक्रव्यूह तोड़ने की शिक्षा प्राप्त करी। अभिमन्यु कह रहा है, जिस समय गर्भ में था मैं तो, जिस समय गर्भ में था मैं तो, जिस समय गर्भ में था मैं तो, माता मेरी घबराई थी, माता मेरी घबराई थी। उस समय पिताजी ने मेरे, उस समय पिताजी ने मेरे चक्रव्यूह की कथा सुनाई थी, 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 चक्रव्यूह की कथा सुनाई। क्या बोला अभिमन्यु? जिस समय में मेरी माँ के गर्भ में था, एक दिन मेरी माँ को नींद नहीं आ रही थी। बड़ी ध्यान से सुनना बात को। तो मेरी माँ ने मेरे पिताजी से कहा, बोले ऐसी कोई कहानी सुनाओ जिससे मुझे नींद आ जाए। तो अर्जुन ने चक्रव्यूह तोड़ने की कहानी मेरी माँ को सुना रहे थे, पर जब चक्रव्यूह में से निकल पिताजी सुनाने लगे, मेरी माँ को
चक्रव्यूह तोड़ सकता हूं, उसमें से चिंता मत कर, चक्रव्यूह तोड़ने तुझे निकाल के लिए आई। देखो गर्भ की शिक्षा मेरी माताओं, बड़ी ध्यान से सुनना। गर्भ की शिक्षा की वजह से अभिमन्यु ने चक्रव्यूह तोड़ा था। वो तो 14 योद्धाओं ने एक साथ अभिमन्यु के ऊपर वार किया था, तब जाके अभिमन्यु वीर गति को प्राप्त हुआ था मेरे बहन भाई। और मरते मरते भी अभिमन्यु ने यह कहा था कि मेरे पिताजी जब आए तो ये मत कहना कि इन कायरों के सामने तुम्हारा बेटा झुक गया था। मेरे पिताजी से कहना कि इन्होंने युद्ध का नियम तोड़ दिया और 14 योद्धाओं ने एक साथ मुझसे युद्ध किया, तब जाके तुम्हारा पुत्र वीर गति को प्राप्त हुआ। ये हुई गर्भ की शिक्षा मेरे बहन भाई। और दूसरी शिक्षा होती है पलने की। बोलो राधे राधे। दूसरी शिक्षा काय की होती है? पलने की। जब छोटा बेटा हो ना, तो जब पलने में आप सुलाओ तो उसको नींद नहीं आए तो माताएं उसको क्या सुनाती है? क्या सुनाती है? बोलो बोलो, नहीं शर्माओ कहीं। अब 3 दिन हुई आज तो कहीं सुनाए, नींद नहीं आए छोरा के तो कहीं सुनाए, लोरी सुनाए नहीं। अब यह बताओ कि जो लोरी अपने उन छोरा के सुनाए वह लोरी सही सुनाए? जो अपना घरे है ही नहीं वह लोरी सुनाए अपने उन्हीं छोरा के। अच्छा सुनना है आप लोगों को लोरी? किन किन को सुनना है? हाथ खड़े करो। सबको सुनना है? अब सुनना तो है, पर मार से या मत पूछ लीजिए कि भागवत जी में कहा लिखी है लोरी। भागवत जी में नहीं लिखी है। जब उस माँ के बेटे को नींद नहीं आती तो वो माँ अपने बेटे को लोरी सुनाती है। क्या कहती है? अरे अलो चलो मारा नाना को, नानो मारो राया को। अलो चलो मारो नाना को, नानो मारो राया को। अलो रे चलो रे मारा नाना को, नानो मारो राया को। अलो चलो मारा नाना को, नानो मारो राया को। वो भाई लोरी सुना रही है। क्या कह रही है? अलो चलो मारा नाना को, ने नानो मारो राया को, मतलब राजा को। वो छोरो विचार करे, मारी माँ से छत तक नहीं पड़ी, टापरा में रह रही हूँ और यह केरी पहनने के लिए कपड़ा नहीं मिली रही हमारे, और कई केरी के रानो मारो राजा को। इतना भी नहीं, आगे वो क्या गाती है? अरे नानो मारो राया को, दूध पीवे 10 गाया को। नानो मारो राया को, दूध पीवे 10 गाया को। क्या गा रही वो भाई? नानो मारो राया को न दूध पीवे 10 गाया को। वो छोरो विचार करे, दर्शन करवा की गाय नहीं मारा घर में, मारी बात मारी माँ जावे पड़ोस में पार अध पाव दूध लेने आवे, ओ में भी पानी गुड़ते ने मारे पावे ने केरी एक दूध पीवे 10 गाया। और इतना ही नहीं, अरे दूध दूध तो मारो नानो पीवे, बाकी बछड़ा चूस लिए। दूध दूध तो मारो नानो पीवे, बाकी बछड़ा चूस लिए। ओ अलो चलो मारा नाना को, ना मारो राया को। ओ नानो मारो राया को, अरे नानो मारो राया को। यही लोरी सुनाती है, यही सुनाती है ना। अब उस बेटे को झूठ बोलना किसने सिखाया? बच्चे लोग बैठ जाओ आराम से। उस बेटे को झूठ बोलना किसने सिखाया? हमने सिखाया। और एक और बात है, शांति बनाए रखिए। भाव से बोलो राधे राधे। बेटा तुम चुपचाप बैठी जाओ रे।